फ्रेंड्स, अब हम डलवाएंगे डीजल ऑयल इसमें गाड़ी में, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और यमुनानगर पहुंचने वाले हैं बस हम, तो उससे थोड़ा पहले ही आता है ये जियो वाला पेट्रोल पंप। यहाँ से ही ज़्यादातर डलवाते हैं इसके पापा, तो बस इतना अब डलवा लेंगे आने जाने का पूरा, क्योंकि लंबा रूट है। और यहाँ पे बस अच्छा मिलता है ऑयल, मतलब अभी जब से ये यहाँ पे बना, ज़्यादातर हम इधर वाले रूट पाते हैं, यहीं से ही डलवाते हैं। तो क्योंकि ये अभी ज़रूरी है, अपना खान पान जो पेट पूजा वो तो है ही, गाड़ी की सबसे पहले है गाड़ी में डलवाना ऑयल। चल रहा पानी दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं यमुनानगर, और ये है यमुना नदी। और पानी आ तो रहा, आगे पीछे तो आ नहीं रहा, आगे है चल रहा। हाँ, जैसा बारिश हो रही इतना नहीं है, फिर भी जितनी ज्यादा बारिश हो अच्छा लग रहा, लेकिन ये है मिट्टी वाला पानी है, पहले से ज्यादा है। जैसा उधर ऊपर बारिश हो रही है अच्छी खासी, इधर कम है वैसे बारिश। पूरे नहर में भी तो छोड़ रखा ना। हाँ, देख ट्रेन जा रही, मालगाड़ी। और बस तो यहाँ पे देखे जी, हमारी एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे यूपी में हमारी एंट्री हो चुकी है बस अब। और अभी चलते हैं, अभी तो मतलब आज हम दूसरे रास्ते को जाएंगे, सहारनपुर को तो नहीं जाने के ना। नहीं, सहारनपुर के साइड में चिलकाने को जाएंगे, उधर बेट के पास जाना हमें। बेट के पास ही है ना वो गाँव? हाँ, बेट साइड में। तो वो अगर इधर पता नहीं मुझे तो क्या है वो कस्बा। हाँ, तो अगर हम सहारनपुर को जाते तो फिर सहारनपुर पूरा क्रॉस करना पड़ा है, और उसमें जाम मिला है बहुत। तो यहाँ पे सहारनपुर अब है 25 किलोमीटर यहाँ से। और जो इधर भी जाम मिल गया तो हमारी होशियारी धरी रह जाएगी। हाँ, पता कुछ नहीं है असल में, वहाँ का रास्ता पता है, यहाँ का पता भी तो नहीं है, फिर देख के ही पता चलेगा। ये जैसा एक दो बार किसी से पता चला तो यही कहते हैं कि इधर को दूर तो थोड़ा पड़ेगा, लेकिन इधर जाम वगैरह नहीं मिलेगा। और उसमें पूरा ही मार्केट पार करनी पड़े सहारनपुर में। तो चलो जी, देखते हैं, आज जाकर पता चलेगा, फिर रिटर्न में देखेंगे क्या होगा। जिधर का रिजल्ट सही रहेगा उधर ही दूसरी तरफ को आ जाएंगे। हाँ, मालगाड़ी है, भारतीय रेल। देखिए जी, यहाँ से ट्रेन के पास ही आकर खड़े हो गए, पता नहीं कौन से रास्ते से जाएंगे, मुझे तो देख के ही अजीब लग रहा। यहाँ देखो, यहाँ तो कहीं रोड भी नहीं दिख रही है, क्या रोड है पता नहीं कैसे है। देखिए सामने। अच्छा, आयो फाटक बंद हो रहा। देखिए इधर तो पूरा ऐसा खंडर सा पड़ा, मुझे पता नहीं किधर को मोड़ ली, मैं तो एकदम डरी गई। हाँ, वो लिख रहा चिलकाना 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। तो ये देखिए यहाँ को, और पीछे तो ऐसा लाए, मैं सोच रही पता नहीं कहाँ ले आए हैं तो गाड़ी, उनका कहाँ ले जा रहे। रास्ता तो पता नहीं, ऐसा ही दिख रहा, आगे कैसी होगी रोड पता नहीं। ये है गंदेवर, वो होगा है ना, वो तो 35 किलोमीटर है। देखते हैं रास्ता यहाँ से आगे जाकर कुछ। मैं तो ये वाला नहीं चला गया, ऊपर वाला भी रास्ता चला। तो मैं सोच रही थी, मैं कहीं ये बन गया होगा, इस पर को चलेंगे। तो यही सोचती कभी पानी पुनी ना बड़ा मिल जाता ये। अच्छा, हम तो मुझे लगा सिल्लू की शादी में ही आए होंगे। नहीं, वो अभी दूसरे इसमें को आए थे दिक्कत। ये सारे रास्ते पीपल ने दिखा रखे हैं। अच्छा। हाँ, तो सही बात है, उसे तो सारा पता, वो तो कहीं से कहीं निकालना है भैया, तो कहीं भी निकालना है। पता नहीं जी, देखो चल तो दिया इस रास्ते पर को, कैसा कहाँ को निकलेंगे वो तो आगे पता लग जाएगा जाके। तो फ्रेंड्स, आखिर हमें रोड आगे थोड़ी सी मिल ही गई, और ठीक है, रोड भी आगे। पहले से सारी रोड ऐसी होती थी, मतलब कि अब तो हाईवे पर को आराम से चले जाओ, लेकिन पहले तो ऐसे ही होती थी सारी, गाँव से को निकल के बीच में को, मतलब ये सिंगल रोड ही होती थी। और इन पर चलना, अब तो इन पर ट्रैफिक है नहीं, उस टाइम तो बहुत था, क्योंकि सारा ट्रैफिक इन पे ही चला था। ये और टूटी फुट्टी होती थी ज़्यादातर,
अब तो ठीक सी है जहाँ तक भी है पहले से तो बहुत हाँ। चलो जी अभी हम चिलकाना पहुँचने वाले हैं, 7 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। ये गाँव है बैंगनी गाँव है अच्छा, तो यहाँ से बस पहुँच ही जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 1 घंटा तो अभी हमारा लगभग लगेगा ही मुझे लगता। हाँ 1 घंटा जगह मुझे लगा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं जैसा कि आपको बता ही रही थी मगर रोड अच्छी, लेकिन आज इन रोड में दिमाग पुरानी खराब कर यूपी की दिया। याद तो आती पूरा इतना परेशान कर दिया। बस इस रास्ते पर को हम गलत ही आए। बहुत खराब रोड है, बहुत ज़्यादा। देखो डहके और जब से धीरे धीरे ही चल रही है और बस ऐसी तैसी 10 के स्पीड पे ही चल रही गाड़ी और मेरे तो देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। तो नीचे तक टिकली पूरे बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरे गहरे गहरे और बिल्कुल बेकार हो रही। तो इधर के रास्ता तो बेकार है, आते हुए तो दूसरी साइड को ही आएंगे और हालत भी खराब होगी। डैके लग के बस यूँ समझ मेरी तो बैटरी डाउन होगी पूरी। में इसका जी खराब हो जाएगा बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल रोड पर तो नहीं हो रहा था, जब तक इस पाए जब सही को आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे, देखो ये है रोड। और जब से हम इस पाए थोड़ी सी ठीक थी, बस 2-4 किलोमीटर की, बाकी चिलकाने से लेके और अभी हम कहाँ गए, गंदे उड़ाने वाला। तो 30 किलोमीटर का रास्ता होगा, लगभग 25-30 का यो ऐसे ही निकल गया हमारा। ये 30 किलोमीटर का रास्ता हमने 1.5 घंटा तो लग गया। हाँ आराम से लग गया 1.5 अभी घंटा। पता नहीं कितना लगेगा। पता नहीं कितना रह रहा, मुझे तो यूँ भी नहीं पता। मैं तो आई भी इधर पहली बार इस वाले यहाँ आ गया, पठेड़ तक तो आई थी पहले। उम्मीद तो ये है थोड़ा घना ही रह रहा होगा बस। पता नहीं बस क्या होगा। चलो जी जब तो क्या ना तो आगे हाँ ना तो आ ही गए और क्या है। अब तो वापस जाएंगे तो उसका भी ज़्यादा देर लगेगी। अब तो थोड़ा ही रह रहा होगा रास्ता में। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं कलसिया और अभी इसके पापा गए हैं फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। बस यहाँ से 4-5 किलोमीटर रह रहा होगा वो जहाँ पे हमें जाना। कलसिया कस्बा पड़ता है उनका, तो शायद 4-5 किलोमीटर है। तो अभी बस चलते हैं, थोड़ी दूर का ही रास्ता रह गया। ले चल। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं लगभग। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी, शायद यही होगा। ये तो नहीं है। नहीं यार इस पर बन रहे बैलून से अच्छा अच्छा हाँ वो कलर अभी यहाँ पे गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता मैं आ गई थी अपनी ननद के घर और आगे थे हम 12:30-1 बजे के करीब। लेकिन बाद में कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। एक तो मेरी तबीयत रास्ते में ही ख़राब हो गई थी। पहली तो बात यही है, मुझे बहुत बीपी सा डाउन हो गया था, चक्कर से आ गए थे, तो आगे हुई नहीं। और भीड़ भाड़, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ना वीडियो बनाई। और केक इन्होंने पहले ही काट लिया था क्योंकि हम लेट हो गए थे, दूसरे रास्ते से आए ना, तो उस वजह से उधर लेट हो गया माने में। उस रास्ते में बहुत दिक्कत आई। तो इधर देखिए ये क्या नाम, यहाँ पे केक कटा हुआ, ये देखो। बाद में मैंने बच्चों को भी कर दिया था, जो गिफ्ट वगैरह दे था वो दे दिया था आके, लेकिन कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई। डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रही, बाहर से भी बहुत अच्छी हो रही थी डेकोरेशन। ये बर्थडे का केक कटा होगा ना यहाँ पे, इसलिए सारे। तो अभी तो सब मेहमान जा चुके हैं, शाम का टाइम हो गया, 5:30 बज रहे हैं। बस आज हम यहीं रुकेंगे क्योंकि हमारा सबसे लंबा सफ़र है और मेरी तो हालत नहीं जाने की, और मुझे रुकना भी था क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और पहले ही बात हो रही थी सबसे कि मैं यहाँ रुकूँगी। और यहाँ पे इनका जो ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे रहते हैं वैसे, लेकिन इन्होंने ऊपर भी पूरा 1 सेट बना रखा, पूरा एक किचन है, नीचे ही रहते हैं दोनों बहनें यहीं पे, एक ही घर में दोनों नीचे ही रहती हैं। बस यहाँ पे ऐसा जैसा कोई मेहमान वगैरह है इसलिए कोई बात नहीं, मैं भी तो झाड़ू लगाऊँ, मैं भी तो दिखाऊँ। तो
अभी यहाँ पे चल रही थी बस साफ सफाई। हम ऊपर आए थे नीचे क्योंकि सारी साफ सफाई हो रही थी और खाली रहता है, आपको पता ही है। गेस्ट लगभग सभी जा चुके हैं, एक दो बुआ जी है और उनकी सिस्टर है जो जिनके बच्चों का बर्थडे था, और मैं हूँ, बस हम ही हैं क्योंकि सब लोकल ही थे यहीं आसपास के, सब चले गए हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगा इनका घर यहाँ पे, देखिए बहुत सुंदर है। ये तो वन रूम है पीछे, फिर यहाँ पीछे ये सोफे वगैरह डाल रखे हैं। ऐसा है जैसे कोई आ जाए, बल्कि ये रहते नीचे ही है, ऐसा एक्स्ट्रा जैसा डाल देते हैं कोई गेस्ट वगैरह आ जाए हुआ। तो अभी नीचे चल रही थी सफाई, में आ गई थी ऊपर। मुझे चल तो ऊपर भी कर देती है, तो मैं चलो थोड़ा सा देर ऊपर घूम लूँ। और साड़ी वगैरह मैंने चेंज कर ली थी आकर, फिर मैं शाम के टाइम थोड़ा सा नहाई धोई, कपड़े चेंज करे, तब जाकर रिलैक्स सा मिला। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, कुछ मेरी हालत हो ही रही थी ऐसे, और अभी भी सिर में दर्द हो रहा है। ये भी आ गए, नहाते आप नहा लेते, मैं तो नहा ली थी। तेरा वीडियो बनाई नहीं गई क्योंकि इसकी तबीयत हो रही थी डाउन और सफर करके वो अब तो ज़्यादा दिक्कत बनी बहुत, बस ये है। और पता दोनों ही बच्चों का था बर्थडे, आप सही कह रहे थे। आपने कार्ड में देखा होगा शायद, मैंने कार्ड नहीं देखा था। मैंने वैसे इनने जो मुझे फ़ोन करके बताया था, तो इसने उसका ही अपने बेटे का ही नाम लिया था, तो मुझे उसका ही पता था। लेकिन फिर कार्ड में था कि ये दोनों का, तो वो मीनू आ रही थी ना रामपुर से, तो जब बात चल रही मैं दोनों का, दोनों का, हाँ मेरी पता चला। मैं ये कह तो रहे थे एक दोनों का, मैं कह रही थी एक का ही, मुझे तो इन मीनू ने एक का ही बताया था उसका, कह रही नहीं दोनों का। तो इस गांव में आपको पता ही है खुली डुल्ली जगह होती है पूरी, अच्छी खासी और लंबी जगह है पूरी। तार पे चिड़िया दिख रही, बैक कैमरे पे दिख रहा। ये देखो कहाँ बैठ गई, ये इसका घोंसला, ये आ गई उड़ गई, ये रही। वहाँ इसका घोंसला, वहाँ- बच्चे हैं इसमें। अच्छा बच्चे, हाँ ये बच्चे हैं इसके, बार बार आया यार, और जब भी आवे यार, जब ही निकला है बारह को। हाँ कुछ ना कुछ खाने का जुगाड़ देख जा, मैं दिखाऊंगा अगर आई तो है। तो जी यहाँ पे जैसा मैं बता रही थी, गांव में खुली डुल्ली जगह होती है। ये तो इनका ही है पूरा, जो पेंट दिख रहा आपको और ब्लू सा, और ये होगा इनके ताऊ चाचा का। और ये देखे सब्जियां लग रही साइड में ही। गांव में सब के यहाँ से ज़्यादातर जैसा घेर वगैरह हो तो अपना सब्जी सब लगाओ रखे हैं, बाज़ार से लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना घर की ही हो जाए ऐसा। तो जी बस अभी हम चलते हैं नीचे मैं इसलिए आई थी, नीचे सफाई कर रहे थे, मैं कहा चल थोड़ी देर ऊपर चलेंगे। घर बहुत अच्छा बना रखा है उन्होंने, है ना। ऊपर भी ये पूरा पोर्शन तैयार कर रखा इन्होंने, पूरा मतलब 1 रूम सेट पूरा है ये। ऊपर नीचे 2 रूम सेट है, पूरा नीचे ही रहता है 2 रूम सेट है, देख लो यहाँ।